सुना है कभी किसी ने? है मोल्डिंग में क्या होता है, प्लास्टिक की चीजें बनती हैं, है ना। हमारे यहाँ क्या होता है, प्लास्टिक के, जैसे अभी गर्मी आ रही है तो ठंडी बोतल के लिए प्लास्टिक की बोतल बन रही है, उसका एक मोल्ड बनता है, डिजाइन बनता है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। प्लास्टिक के गिलास बन रहे हैं, फिर कपड़े टांगने का हैंगर होता है तो वो बन रहा है, तो पूरा मतलब हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। ये साइड हो गई। दूसरी साइड में उसकी डाइस होती है, तो वो दूसरी साइड जस्ट बगल में ही है, ठीक है। हमारी इंडस्ट्री लास्ट 25 to 30 ईयर्स काम कर रही है, मतलब साहिबाबाद में उसका नाम है। मान के चलो 1975 से भी या 80 से इसका नींव रख दी गई थी, काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है। मैन पावर की अगर बात करें तो लमसम 600 या 700 है, इतनी मैन पावर है, ठीक है। और मतलब पूरा मोल्डिंग का ही काम होता है। हेवी मशीन्स हैं हमारे यहाँ, सीएनसी की, जैसे सीएनसी मशीन का किसी ने नाम सुना होगा, सीएनसी मशीन है हमारे यहाँ। बाकी और डीजी मोटर, जैसे डीजी होता है ना, डीजल जनरेटर होता है, उससे हमारा होता है। बाकी और भी चीजें हैं हमारे मशीन के बारे में, आप लोगों को मुझसे ज्यादा आइडिया होगा क्योंकि मैं एचआर का हूँ, ठीक है। प्लस अब हमारी ये जो प्रिसीशन मोड्स एंड डाइस प्राइवेट लिमिटेड है, ये शिफ्ट में काम होता है। फिलहाल आप लोगों के लिए नहीं, पर आप लोग समझ लीजिए क्या है। ए, बी, सी और जनरल। ए शिफ्ट आपकी चलती है सुबह 6 बजे से 2 बजे तक। बी शिफ्ट 2 बजे से लेकर 10 बजे तक। सी शिफ्ट 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। और ये जो जनरल है, जो आप लोग और हम लोग करेंगे, 8:30 बजे से लेकर 5:10 तक ये होगा। आप लोगों का अभी जनरल रहेगा। शिफ्ट आप लोग भूल जाइए, आप लोगों को अभी किताबी नॉलेज है। अभी आप लोगों में से अप्रेंटिस किसी ने नहीं करा, ये हम लोगों की जिम्मेदारी रहेगी कि आप लोगों को मशीन के बारे में सिखाना। आप लोगों को मेंटेनेंस में आपका फिटर आता है, आपका ये आता है, इलेक्ट्रीशियन आता है, प्लम्बिंग का भी काम आता है, और बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अभी आप जनरल शिफ्ट में काम करेंगे। अभी आपको शिफ्ट से कोई भी मतलब नहीं है जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते कि हाँ सर ये मैं मशीन चला सकता हूँ आराम से। कल को इन केस अगर आपका हाथ, क्योंकि आप लोगों का पीएफ ईएसआई नहीं कटेगा, ये तो आपको मालूम है, अप्रेंटिस में पीएफ ईएसआई नहीं कटता है, उसमें केवल कंपनसेशन दिया जाता है, जो कि कंपनसेशन एक्ट होता है 1923, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, इसको कहते हैं एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 में। इसमें जो भी किसका हाथ कटा या कुछ हुआ तो उस हिसाब से उसको 50% दे देते हैं, या 1,20,000 जो भी है वो दे देते हैं, ठीक है। इससे आपको कोई मतलब नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा था आप लोगों का ईएसआई में नहीं आता, आप लोगों को एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में आप लोग कवर हो गए, ईसी एक्ट जो होता है। बहरहाल 600 से 700 की मैन पावर है, कोई यूनियन नहीं है हमारे यहाँ। अब स्टाइपेंड की बात करता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। स्टाइपेंड हमारे यहाँ 8,000 फॉर 8 आवर्स, जिसमें आपका नो पीएफ, नो ईएसआई डिडक्शन, कुछ नहीं होगा, ना पीएफ का डिडक्शन है ना ईएसआई का डिडक्शन है। ये पूरे 8,000 रुपए आपके हाथ में है, केवल 8 घंटे ड्यूटी करनी है, नो ओवर टाइम, कोई ओवर टाइम भी नहीं है। सबसे अच्छी चीज है आपके लिए ये चीज, कोई ओवर टाइम हम नहीं करा रहे, केवल जनरल शिफ्ट में इतने से इतने तक ही हम करवा रहे हैं। जब आप परफेक्ट हो जाओगे, जब आपके मैनेजर को लगेगा कि हाँ लड़का अब परफेक्शन पे आ रहा है, धीरे धीरे उसको जितना मैंने सिखाया है वो सब चीज सीख रहा है, तब आपको चाहेगा तो इनमें करेगा, अदरवाइज इसी में रहने देगा जनरल शिफ्ट में। क्योंकि आप लोग अप्रेंटिस ट्रेनी पर हो, 1 साल की अप्रेंटिसशिप करनी है आपको, अन्यथा आप जो ये आप जॉब कर रहे हो ये परमानेंट जॉब नहीं है। अब आईटीआई करने के बाद बंदा आपका कहाँ जाता है, अगर मैं जहां तक बताऊं, आपके अप्रेंटिस जब हो जाती है उसके बाद बंदा आपका क्या करता है, सुपरवाइजर बनता है, फिर सीनियर सुपरवाइजर बनता है, ऐसे करके करते फिर इंजीनियर बनता है,
सीनियर इंजीनियर बनता है, ऐसा करके करके मैनेजर क्लास में जाके रिटायरमेंट हो जाता है। तो ये स्टेज होता है, ये हर एक प्लांट का अलग अलग लेवल होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। ये लेवल होता है। सुपरवाइजर तो बनना है भाई, आपके अंदर भी तो कोई काम करेंगे, आपको सुपरवाइज करना है। जब तक आप ही खुद नहीं सीखोगे कि भाई कितना प्रोडक्शन करना, हमको कितना करना है, इसमें ग्रीस कैसे डलेगी, क्या होगी, वो तो सब आपको ही मालूम होगा ना। हमें तो, मेरे को तो मालूम नहीं है क्योंकि मैं मशीनों में बैठता नहीं हूँ इतना। ठीक है, अप्रेंटिस करनी आपकी मैंडेटरी है 1 साल के लिए। उसके लिए आपको, ये आपने कभी नाम सुना है इसका? ये सबको समझ आया या मैं मिटा दूं? मैं मिटाता भी नहीं हूँ। ये किसी ने नाम सुना है? नेप्स सुना है? क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। नेप्स में रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है। नेप्स में मैंडेटरी इसलिए है, जब तक आप रजिस्टर्ड अपने आप को नहीं करोगे तब तक आप अप्रेंटिस पूरी नहीं कर पाओगे। लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप 1 साल कंप्लीट कर लोगे, ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर नेप्स में होगा, यानी कि सरकार के द्वारा आप कंप्लीट कर चुके हो अप्रेंटिस। अब आप दोबारा अप्रेंटिसशिप करने के लायक नहीं हो। एक बार अप्रेंटिसशिप जिसकी हो गई, दोबारा वो अप्लाई नहीं कर सकता। फिर दोबारा अप्लाई करने के लिए आपको फिर फीस देनी पड़ेगी, फिर सब कुछ होगा। तो इसलिए अच्छा है कि एक बार में ही आप करो। रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आप लोगों को भी, आप लोगों के टीचर्स गाइड कर दोगे, नेप्स में रजिस्टर्ड करिए। जो इंटरव्यू में सिलेक्ट होगा, जिसको नॉलेज होगी, उसको मेरी तरफ से या मेरी एचआर टीम आपको कॉल करेगी, नेप्स में आप रजिस्टर करें। नहीं हो रहे हैं, आप ऑफिस में आइए, मेरे प्लांट में विजिट करिए, फिर उसके बाद हम आपको रजिस्टर करेंगे। ठीक है।